जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। पहले भी मैंने आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा चुका हूं, लेकिन मुझे लगा कि कुछ चीजें आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच किससे कहते हैं एंड इनडायरेक्ट स्पीच किससे कहते हैं। ठीक है, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, फिर उसके बाद बाकी हम देखेंगे। देखिए, डायरेक्ट इंडायरेक्ट जो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, व्हेन वी हैव टू शो द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर वी यूज द डायरेक्ट स्पीच। जब भी एक एक्चुअल स्पीकर के द्वारा कही गई बात को, उसको कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच। जैसे मैं अभी आप लोगों को कुछ कहूंगा, वो हो गया डायरेक्ट। मैं आपको कुछ बताऊंगा, वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। सो दूसरी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, हमको याद रखना और ध्यान देना है। वी पुट द स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स इन द कोटेशन मार्क। जब भी कोई स्पीकर बोलता है तो उस वर्ड्स को हम कहाँ रखेंगे? कोटेशन मार्क के अंदर। जैसे कि देखिए, आई एम टायर्ड, तो हमको इसको किसके अंदर रखना है? कोटेशन के मार्क के अंदर। वही ये पहला पॉइंट है, वी पुट द स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स इन द कोटेशन मार्क। ये हमारा कोटेशन मार्क, इसके अंदर हम क्या रखेंगे? एक्चुअल स्पीकर्स वर्ड्स को हम रखेंगे। सो दूसरा पॉइंट हम क्या? कोमा एंड सेपरेट द रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द रिपोर्टिंग वर्ब। ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। सो दोनों को जब हम सेपरेट करेंगे बाय कोमा। ठीक है। सो तीसरा पॉइंट क्या? एट द एंड ऑफ द स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द फुल स्टॉप। क्या लगेगा? फुल स्टॉप। एक्चुअल वर्ड्स जो स्पीकर ने बोला होगा वो क्या होगा? फुल स्टॉप होगा। अगर वो एक सिंपल सेंटेंस हो तो वो क्या होगा? फुल स्टॉप। अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो वो हो गया क्वेश्चन मार्क। अगर वो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस हो तो एक्सक्लेमेशन मार्क। दोबारा आई रिपीट। सो अगर पर्टिकुलर स्पीकर का वर्ड्स को हम कहाँ रखेंगे? कोटेशन के मार्क के अंदर। रिपोर्टिंग वर्ब से अलग कैसे करेंगे? बाय गिविंग कोमा। कोमा देकर हम इस सेंटेंस को अलग करेंगे। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वो क्वेश्चन मार्क होकर एंड होगा, उसके बाद कोटेशन मार्क लगेगा। सो मेरा अभी ये चौथा पॉइंट देखिए मेरा, जैसे कि द फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पीकर, द फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पीकर एक्चुअल वर्ड्स इनसाइड ऑफ द कोटेशन मार्क। जब भी जो एक्चुअल स्पीकर के वर्ड्स को हम कहाँ रखेंगे? हमेशा कोटेशन के मार्क के अंदर। एंड बिगिंस विद द कैपिटल लेटर्स, हमेशा किसमें शुरू होगा? कैपिटल लेटर में शुरू होगा। एंड सम देन एंड व्हाट इज योर नेम, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर नेम, जैसे कि ये श्याम, ये किसी व्यक्ति का नाम है। और व्हाट इज योर, और श्याम से व्हाट इज योर नेम, ये हो गया एक एक्चुअल व्यक्ति का नाम, मतलब स्पीकर का वर्ड से और सेंटेंस से। तो इसको हम कहाँ रखेंगे? कोटेशन मार्क के अंदर। उसके बाद क्या आएगा? अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसीलिए क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो इसको हम अलग किया। आज मैं नहीं बता रहा हूं कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि डायरेक्ट स्पीच किससे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किससे कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया डायरेक्ट किससे कहते हैं और इनडायरेक्ट किससे कहते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच किससे कहते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, मैंने आप लोगों को डायरेक्ट स्पीच पढ़ा चुका हूं। इनडायरेक्ट स्पीच किससे कहते हैं? जब द कोटेशन मार्क्स इन द आर नॉट यूज्ड, द कोटेशन मार्क, जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब यूज करेंगे, जब भी हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने वो एक लिखा, एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूं, राम said, comma, I go to school। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोटेशन, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। जब भी इसको हम
इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे, लिखा था कोटेशन मार्क्स दिस नॉट यूज। तो जब भी हम इनडायरेक्ट करेंगे तब ये जो कोटेशन मार्क है ये रिमूव हो जाएगा। ये अभी तक इनडायरेक्ट किया नहीं गया है, तो मैं जस्ट बोल रहा हूं कि जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तब वो एक कोटेशन मार्क उड़ जाएगा, ये जो कोटेशन मार्क है वो हटा जाएगा। ठीक है, तो कोमा सेपरेट द रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये बाय कोमा, ये होगा कोमा, कोमा देकर इसको क्या यहाँ कोमा देंगे, फिर रिपोर्टेड क्या लिखेंगे, स्पीच लिखेंगे। ठीक है, तो आर फॉर्म द रिपोर्टिंग वर्ब इज नॉट यूज as देयर आर नो कोटेशन मार्क, और दोबारा हम ई कोटेशन मार्क को यूज नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट, द कंजक्शन दैट क्या लगे, जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच, फॉर एग्जांपल राम सेड दैट, ये हो गया आपका कंजक्शन। ठीक है, जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तीसरा द कंजक्शन दैट इज और नॉट आर यूज्ड इंट्रोड्यूसिंग द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के साथ हम क्या ज्वाइन करेंगे, रिपोर्टेड, ये कंजक्शन, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। सो क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर फर्स्ट पर्सन में अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट हो तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। चलिए ये भी चेंज करके मैं दिखा रहा हूं, ही वेंट टू दी स्कूल, ये हो गया आपका फुल स्टॉप। ठीक है, बाकी पॉइंट अभी मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, राम सेड दैट ही वेंट टू दी मार्केट, ये हो गया आपका कंजक्शन। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच दोनों सेंटेंस यहाँ पहले कोमा होगा, फिर ज्वाइनिंग बाय दी दैट, क्या लगेगा यहाँ, दैट लगेगा। ठीक है, चौथा कोटेशन मार्क्स आर और एक्सक्लेमेशन मार्क्स आर नॉट यूज। अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो अगर इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम करेंगे वो मार्क्स हट जाएगा, वहां नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा। यहाँ मैं लिखा हूं, लिख दिया हूं 14, कोटेशन मार्क्स आर एक्सक्लेमेशन और एक्सक्लेमेशन मार्क्स आर नॉट यूज, ओनली फुल स्टॉप यूज बट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ओनली सेंटेंस के आखिरी में जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम लिखेंगे सेंटेंस का अंत में क्या आएगा, फुल स्टॉप। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। द टेंस ऑफ द वर्ब, पांचवा पॉइंट क्या है, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू फ्रॉम द प्रेजेंट टू पास्ट। अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में है तो वो पास्ट हो जाएगा, अगर सिंपल प्रेजेंट में हो तो वो सिंपल पास्ट हो जाएगा। ऐसे ही मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कैसे किया जाएगा, और कैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सिंपल प्रेजेंट भी बना चुका हूं और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी बना चुका हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी सारा वीडियो अगर चाहते हैं आप लोग तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं वो भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। धन्यवाद।